हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पांडे जी एजुकेशनल में। आज हम लोग क्लास 10th संस्कृत पहला चैप्टर जिसका नाम है मंगलम, इसके तीन के बाद के जो श्लोक है 4 और 5 इसको देखेंगे। 3 तक हम इसके पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं, तो यदि जो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग को उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें हम बना हुआ है चैनल के प्लेलिस्ट में संस्कृत ऑल चैप्टर का, तो उसमें आप जा कर के आप लोग ज़रूर देखें। और आज हम लोग जो है इसका तीसरा और चौथा और पाँचवा श्लोक देखने वाले हैं। इसको आज हम अच्छा तरीक़ा से हिंदी में करके आप लोग को समझाएंगे, जिससे आपको एक बार में याद हो जाएगा, दोबारा रिवीजन का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। बहुत सारी किताबों और गाइडों में पूरा विस्तार से मतलब कि बुरा बात को बढ़ा चढ़ा करके दिया गया है, जिससे कि याद करने में कठिनाई होती है। लेकिन हम आपको वैसे तरीके से बताएंगे जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम में यदि जो आप इस तरह से लिखते हैं तो आपका नंबर भी नहीं कटेगा। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो में बने रहें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और इस तरह से आप लोग को इस चैनल पर ऐसे ऐसे हर एक बार वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। चलिए तो इसका शुरू करते हैं। देखिए, इसका जो चौथा श्लोक है यथा नद्दा शयनदमाना, ये जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो यथा नद्दा शयनदमाना समुद्रे, ये जो श्लोक है वो किससे लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लोग VVI करके ध्यान रखिएगा कि ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस सब को पढ़ना है। यथा नद्दा शयनदमाना समुद्रे गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाणि विमुक्तानि परमात्मानां पुरुष मुपैति दिव्यम। इस तरह से करके आप लोग संस्कृत को तोड़ तोड़ करके पढ़ने का कोशिश करेंगे तो संस्कृत जल्दी ही आप लोग अच्छा तरीक़ा से पढ़ पाएंगे। संस्कृत में बहुत सारे विद्यार्थियों को रुचि नहीं रहता है, क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आता है और कोई समझाने वाला नहीं मिलता है। लेकिन किताब से आप लोग को पता होगा कि बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 60 नंबर का जो है बुक से ही पूछता है, और बाकी व्याकरण से पूछता है। तो यदि जो आप बुक को क्लियर रखते हैं तो आपका अच्छा नंबर आ सकता है संस्कृत के बुक से ही। और ग्रामर को थोड़ा देख लेंगे, इसका व्याकरण जो होता है उसको देख लेंगे तो फूल में फूल आ सकता है, पत्र लेखन ये सब आता है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, और संस्कृत अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि बोर्ड एग्ज़ाम के समय आपको टाइट ना लगे। चलिए तो शुरू करते हैं। इसका हम लोग पहला मंत्र क्या कहता है। चलिए देखिए, पहला जो है उसका कुछ व्याख्या इस प्रकार हो सकता है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ सकता है कि जो यथा नद्दा शयनदमाना समुद्रे गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, ये जो श्लोक है इसका आप व्याख्या करें, हिंदी में इसका अर्थ बताएं। तो आप लोग को कैसे बताना है वो अभी हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए, यदि जो पूछेगा सबसे पहले कि इसका हिंदी में अर्थ लिखें, तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, आप लोग लिखिएगा, इस मंत्र को सबसे पहले मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसको सबसे पहले आप लोग को लिखना है कि इसको कहाँ से लिया गया है। तो ध्यान रखिए, ये जो श्लोक है, ये जो मंत्र है, इसको मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसके अनुसार जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और स्वरूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, देखिए, नाम और रूप को त्याग कर जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, नाम और रूप, जैसे देखिए गंगा नदी जब महासागर में मिलती है, जब वो समुद्र में मिलती है, और उसके बाद समुद्र से कोई कह सकता है कि देखो ये पानी गंगा का है और ये समुद्र का है। जैसे 2 घर से हम पानी लाए और उसको एक बाल्टी में मिला दिए, अब कोई कह सकता है कि ये मेरा पानी घूम रहा है, ये देखो, ये बताओ मेरा पानी है, ये तुम्हारा पानी है, ऐसे कोई नहीं ना कह सकता है। इसी तरह से जिस प्रकार नदियाँ जो है अपना नाम और रूप को त्याग देती है, नाम और रूप को क्या करती है? छोड़ देती है, और समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और स्वरूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। क्या करते हैं? परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान को पा लेते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस मंत्र को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके अनुसार जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और स्वरूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और स्वरूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। इतना सा बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको 2 बार पढ़ लीजिएगा, बस
ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकलेगा, जैसे ये यथा नद्या सेंधमाना, इसको किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से। ये नदियाँ अपना मतलब कि नाम और रूप छोड़ करके कहाँ मिल जाती है, तो आप समुद्र में बता सकते हैं कि नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ये श्लोक हो गया। अब चलिए इसका श्लोक नंबर 5 देख लेते हैं। उससे पहले आप यदि जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पर इसी प्रकार का वीडियो हर हमेशा अपलोड होते रहेगा। और ये वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि वीडियो जब भी हम कोई डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए अगला जो श्लोक है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगला श्लोक है, देखिए, वेदामहेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसम परस्तात् तमेव विदित्व मृत्योमेति न्याय पंथा विदते यनाय। देखिए ये जो श्लोक है ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर देखिए आप लोग लिखा हुआ देख सकते हैं कि किस उपनिषद से है, तो ये श्वेताश्वर उपनिषद से है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछेगा वेदामहेतं पुरुषं महांतम, आपको पूरा श्लोक नहीं पूछेगा, आपको बस इतना पूछेगा। आप चाहे तो इतना याद रखते हैं, इतना में भी आपका काम बहुत अच्छा से हो जाएगा। आपसे पूछेगा वेदामहेतं पुरुषं महांतम, ये किस उपनिषद से लिया गया है, ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोग बताइएगा कि वेदामहेतं पुरुषं महांतम जो है वो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इसी तरह से आप एक लाइन बस याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए इसका जो है हिंदी में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। और व्याख्या बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्याख्या से ही क्वेश्चन करेगा। एग्ज़ाम में नहीं कुछ भी आ रहा है तो आप व्याख्या से बहुत कुछ बना करके भी लिख सकते हैं। और जिनको व्याख्या ही नहीं पता है वो क्या करेंगे बताइए। तो हम आप लोग को देखिए इसका व्याख्या बताते हैं, क्या है इसका जो हिंदी में अर्थ क्या होगा वो बताते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर इसका हिंदी जानेंगे। देखिए इसका हिंदी में अर्थ कुछ इस प्रकार है। इस मंत्र को श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इसके अनुसार विद्वान पुरुष अपने आप को अंधकार स्वरूप मानकर दूसरे से ज्ञान ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वो ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। इस मंत्र को श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इसके अनुसार विद्वान पुरुष अपने आप को अंधकार स्वरूप मानकर दूसरों से ज्ञान ग्रहण करते हैं, इस प्रकार वो ज्ञान को प्राप्त कर लेते। देखिए सबसे पहले इस बात का इसमें ध्यान रखना है कि ये जो है श्लोक ये कहाँ से लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से। सबसे पहले जो इसका मेन बात है वो ये है कि आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो ये श्लोक है वेदामहेतं पुरुषं महांतम, ये कहाँ से लिया गया है। तो जो वेदामहेतं पुरुषं महांतम है वो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और भी क्या बात है आपसे इसमें पूछ सकता है, देखिए आप लोग इसको समझने का कोशिश करिए। इसके अनुसार विद्वान पुरुष अपने आप को क्या मानते हैं, अंधकार स्वरूप। पूछेगा विद्वान पुरुष अपने आप को किसके जैसा मानते हैं, तो अंधकार के समान मानते हैं। किसके जैसा, अंधकार के समान। ऐसा वो मानते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, हम अंधकार के समान हैं। और जो दूसरा ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो मतलब सभी को और दूसरा को क्या मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं। और जो ज्ञानी जिनको मानते हैं उनसे अंधकार स्वरूप अपने आप हो करके भी उनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार ज्ञान ग्रहण करके, ज्ञान प्राप्त करके वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप लोग को आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। और ये दो श्लोक जो आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। और वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।